तो फिर कम से कम अगर ताजिर गिरफ्तार होगा ना, तो उसको अपने लैंडलॉर्ड को किराया ना देने का बहाना तो मिल जाएगा ना, फिर यही हो सकता है ना। तो इस चीज का हल है, ये गिरफ्तारियां हमारी हम देने के लिए तैयार हैं। क्या गवर्नमेंट इसको यही हल समझती है? इस चीज का यही हल है कि लोगों को गिरफ्तार करो, उनको हिरासत करो, उन पे FIR दो। 780A तो इस तरह बढ़ रहा है ना, जिस तरह दुकानों में नस्वार मिल रही है, इस तरह 780A के पर्चे तैयार है। लेकिन कम से कम ये 3 महीने हमें सीजन लगाने दें। हमारा करोड़ों के हिसाब से हमारा यहाँ पे नुकसान है। रेंट बेतहाशा है, बिजली के बिल हैं, और वो कहाँ से निकालेंगे हम इन 3 महीनों में कमाते हैं, पूरा साल बैठ के खाते हैं। और ये 3 महीने अगर 8 बजे हम माल रोड की दुकानें बंद कर दें तो हमारा तो जो है ना सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। तो अब ताजिर इस हद तक जा चुका है, वो कह रहा है जी हम बंद नहीं करेंगे। और अभी एसी साहब से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि 12 बजे तक हमें टाइम दिया जाए, इसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रब्ता करें, मुज़ाकरात करें कि अगर आप दुकानें बंद करवाते हैं और ताजिर बंद नहीं करता, उससे टकराव पैदा होता है, हालात खराब होते हैं, और माहौल खराब होने की सूरत में ये सबको नुकसान है। फिर इसको 17 मील से बंद कर दें, टूरिस्ट को आने ही ना दें मरी। क्यों भाई, अब आप सब मुश्किल है इस पे, समझे। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं सर? कराची से। कराची से आए, इतने दूर से आए। अब यहाँ पे आपको पता है आज से मरी में लॉकडाउन शुरू हो गया है रात 8 बजे। आपके नजदीक लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लोग बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी पैसे खर्च करके आते हैं। ठीक है, तो मरी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो नहीं बंद होना चाहिए। नहीं बंद होना चाहिए। ताजरों से मैंने बात की तो वो जाहिर सी बात है, उनके कारोबार मैं बता रहा हूँ जैसे कि उनका यही डिपेंड कर रहे थे कि हमारे 3 महीने, और इस उम्मीद के साथ थे कि मरी को रिलीफ मिलेगा। अभी वो ये बात कर रहे हैं कि हम एहतजाज भी करेंगे, हम गिरफ्तारियां भी देंगे, FIR की तरफ भी जाएंगे। तो आप समझते नहीं है कि इस तरह से मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं? जी देखें, प्रोटेस्ट करना तो उनका बुनियादी राइट है, और बाकी अभी मैंने हमारी उनसे डिटेल में बातचीत हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मरी के माल रोड के ऊपर हूँ और आज 1 जून है, और अब से कुछ देर पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो है वो सामने आया है, और उसी तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में इस टाइम वापस शुरू कर दी गई है। मैं इस वक्त मरी में हूँ और यहाँ पे मरी में जो ताजर कम्युनिटी है, जितने भी ताजरान हैं यहाँ पे, वो सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे पैरा फोर्स और दीगर जो इंतजामी इदारे हैं वो यहाँ पे जब दुकानें बंद करवाने आए तो यहाँ पे जो ताजरान थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया, और ये मौकफ उसका जो ये मौकफ उनका सामने आ कि ये एक टूरिस्ट पॉइंट है और हमारा अब से जो है वो कारोबारी सीजन भी शुरू हो चुका है। ऑलरेडी हम बहुत लॉस में जा चुके हैं। हमारा विंटर सीजन उसमें हमें काफी नुकसान का सामना रहा, फिर ये वाले पीछे जो हमने दुकानें बंद रखी उसमें हमें काफी नुकसान का सामना रहा। लेकिन अब उनको ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपना ये फैसला जो है वो बरकरार नहीं रखेगी, बल्कि कम से कम मरी की हद तक वो जो है इस फैसले को इसमें नरमी लाएगी। और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, और आज भी मैं देख रहा हूँ कि मुल्क भर से बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस वक्त पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से जो लोग बड़ी तादाद में फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं। और अगर यहाँ पे रात 8 बजे लाइट्स बंद हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट को यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा। तो वहीं पे रात के टाइम पे यहाँ पे जो माल रोड है इसमें चहलकदमी इसलिए ज्यादा रहती है कि दिन के टाइम पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो तफरीही मकामात की तरफ निकल पड़ते हैं, अयूबिया, पतराटा, नथिया गली, भूरबंद, नीलम पॉइंट, इनकी तरफ निकल पड़ते हैं। और रात होते ही खासतौर पे फैमिलीज बड़ी तादाद में मरी के माल रोड पे आती हैं। तो यहाँ पे जो मरी के कारोबारी तबका है उनका जो कारोबार है उसका इन्हसार रात के टाइम पे होता है। तो इस वक्त मेरे हमरा अंजुमन ताजरान भी मौजूद है और यहाँ की ताजर कम्युनिटी भी मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि टूरिस्ट से भी बात करूं कि उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं या गवर्नमेंट के इस फैसले को वो किस नजर से देखते हैं। अभी मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनका नाम जानते हैं और ये यहाँ पे ताजर भी हैं। तो ये इस मौके के ऊपर या इस फैसले के ऊपर गवर्नमेंट के क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवाद भाई सजाद अब्बासी मेरा नाम है। लेकिन देखे कि मरी के साथ ज्यादती हो रही है, कारोबार जिन लोगों के हमारे कारोबार है, कारोबार के साथ ज्यादती हो रही है। 8 बजे माल का जो काम है वो 8 बजे शुरू होता है। आप लोअर बाजार में चले जाएं, 8 बजे लोअर बाजार बंद हो जाता है। इर्द गिर्द के जितने बाजार हैं वो 8 बजे से पहले बंद हो जाते हैं। एक वाहिद माल है माल रोड, जो ये यहाँ का जो कारोबार है वो 8 बजे शुरू होता है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया जी कि दुकानें बंद कर दें, ये बंद करने का कोई मंतक तो नहीं बनती है कि बंद कर दें। नहीं बंद करेंगे दुकानें। आप दुकानें नहीं बंद करेंगे? नहीं, वो तो जोर जबरदस्ती आके बंद करवा जाएंगे। जोर जबरदस्ती अगर आके बंद कराएं, FIR काट दें, समझे। आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला ये ठीक है या नहीं ठीक? मतलब जो ये किफायत शारी भी है और बिजली बचा रहे हैं और इस तरह की बिजली ये बंद कर दें, हम लोग जो है ना बिजली अपना हम बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छा। अब कवर्ड में जाएं, जब कोरोना हुआ था, कोरोना में मरी को इस्तिस्ना करार दिया गया था कि अब ये इस्तिस्ना नहीं करार दे सकते इसको। इतने टूरिस्ट है, ये लोग कहाँ जाएंगे? या तो फिर ये इसको 17 मील से बंद कर दें, टूरिस्ट को आने ही ना दें मरी। क्यों भाई, अब आप सब मुश्किल है इस पे, समझे।
17 मील से बंद कर दें इसको, आप- कि मरी ना जाए लोग। आप ये ऑप्शन दे रहे हैं कि लाइट्स हम अपने तौर पे बंदोबस्त कर लेंगे, टूरिस्ट स्पॉट है, इसको इस्तिस्ना मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है। और कोई भी आप जलजले में चले जाएं, उस वक्त भी मरी को इस्तिस्ना करार दिया गया है। कवर्ड में आ जाएं, कवर्ड में भी जो है ना मरी को इस्तिस्ना करार दिया। आपका क्या बिजनेस है? मेरा शॉप है, होटल है, फोर सीजन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहेंगे सदाकत भाई गवर्नमेंट के इस फैसले के ऊपर कि आज से फिर से मरी में लॉकडाउन, और ये आप लोगों का पहले से भी मुतालबा था कि आपने एहतजाज भी किए थे, यहाँ पे हड़ताल भी की गई थी कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए, अब वो पंजाब भर की तरफ फिर से मरी में भी शुरू हो चुका है, तो क्या कहेंगे? जवाद भाई देखें, मरी जो है ना, मरी की पोजीशन बाकी हमारे पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान का टूरिज़्म है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो माल रोड का एरिया है, ये टोटल 500 मीटर का एरिया है। इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 दुकानें हैं। इन 200-300 की दुकानों में हम कितनी ज़्यादा लाइट इस्तेमाल करते हैं कि जिसके लिए इनको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। गिरदोनवा के हमारे जितने लोकल बाज़ार हैं, उनकी टाइमिंग ऑलरेडी 8 बजे है। वो 8-9 बजे बाज़ार सारे बंद हो जाते हैं। माल रोड की ये छोटी सी हमारी मार्केट है और हमारा टोटली इन्हिसार इन 2 से 3 महीनों के ऊपर है। इन्होंने गवर्नमेंट ने पहले हमें कहा जी कि आप ऐसा करें कि आप लॉकडाउन पे इम्प्लीमेंट इन्होंने करवाया, हमने कबूल किया। लेकिन हमारा ये सीज़न है, सीज़न के 3 महीने के लिए हमारी मियाँ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से और हमारी CM साहिबा से ये गुजारिश है कि मरी को कम से कम 3 महीने के लिए आप जो है ना ये हमें इस्तिस्ना दें। उसके बाद हमें कोई नया शेड्यूल हमारे साथ बैठ के तय कर लें, हम उस पर पूरा अमल करेंगे। लेकिन कम से कम ये 3 महीने हमें सीज़न लगाने दें। हमारा करोड़ों के हिसाब से हमारा यहाँ पे नुकसान है। रेंट बेतहाशा हैं, बिजली के बिल हैं, और वो कहाँ से निकालेंगे हम इन 3 महीनों में कमाते हैं, पूरा साल बैठ के खाते हैं। और ये 3 महीने अगर 8 बजे हम माल रोड की दुकानें बंद कर दें तो हमारा तो जो है ना सारा सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है ना। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और आप मीडिया के हजरात से भी कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएँ आप, और हमारे साथ ये नरमी वाला मामला करें। हम तो यही कह सकते हैं, अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर ये है कि ये 500 ताजर है, आप इन सब को लेके जो है ना जेलों में बंद कर दें। यही हमारे पास आखिरी ऑप्शन तो यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी की क्या सिचुएशन है? अभी मैं देख रहा हूँ कि माल रोड पूरा खुला है और 8 बजे पैरा फोर्स भी यहाँ पे आई है, सिविल डिफेंस की, वो बंद करे, तो आप लोगों ने बंद नहीं की, तो आप लोगों का क्या प्लान है? अभी बंद करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं बंद करेंगे। हमारा प्लान यही है कि हम दुकानें खुली रखेंगे, हम किसी किस्म की वायलेशन की तरफ भी नहीं जाएंगे। अगर हमारे खिलाफ ये हमें इस्तिस्ना नहीं देते हैं तो हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। मतलब किसी सूरत में नौबत क्यों आई है कि आप लोग अब FIR और गिरफ्तारी तंग हो गए हैं ना जी, हम क्या करें। नौबत ये इसलिए आ गई है कि हमें कारोबार पिछले पूरे साल से कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। 400 सवा 400 रुपये लीटर हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, बिजली का यूनिट हम 100 रुपये के लगभग ले रहे हैं। उसके बावजूद अगर हमारे साथ इतनी सख्ती की जा रही है, ऊपर से महंगाई, ऊपर से कारोबार बंद, हम कहाँ से गुजारा करें? कोई हमें आप ऑप्शन दे दे कि आप वहाँ से गुजारा करें जी। हमारा तो सारा जमा पूंजी हम यहाँ से ही 2-3 महीने में इकट्ठी करते हैं, पूरा साल बैठ के खाते हैं। तो इसलिए हमारी काइंडली एक गुजारिश है हुकूमत से और हमारी आला हुकाम जितने भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कि ये 2-3 महीनों के लिए हमें इस्तिस्ना दिया जाए। उसके बाद जो शेड्यूल जारी करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। ठीक है। अमर भाई, आप यहाँ के ताजिर हैं, क्या कहेंगे? फिर से आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से वफाक में भी जो गवर्नमेंट है उसने भी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन का इम्पोज कर दिया, और मरी जैसे सियाती मकाम के ऊपर लॉकडाउन लगाना कैसा समझते हैं? जी, ये हमारे सारे ताजिर भाई यहाँ मौजूद हैं और तकरीर माल रोड के सारे ताजरों का एक ही मौक़िफ़ है, क्योंकि ईद से पहले जैसे ही इस्तिस्ना दिया गया था तो ये सारे लोग पुरुमीद थे इस चीज़ के ऊपर कि ईद के बाद लॉकडाउन नहीं होगा, और सारे लोग काम भी चल पड़ा था, मजमा भी आ गया था और काफ़ी जो है ना टूरिस्ट आ चुके थे। तो वो सारी उम्मीदों पे पानी उस वक्त फिर गया कि 4 बजे अभी जो है ना वो नोटिस भी नहीं आया था, तो पहले ही जो है ना यहाँ पे जो है ना फोर्स आ गई और हमें कह दिया गया कि आप जो है ना वो दुकानें 8 बजे बंद कर दें। आज आपको पता था कि आप दुकानें बंद होगी? जितने ताजिर हैं ये सब इस उम्मीद से थे कि बंद नहीं होंगी। अच्छा। लेकिन 4 बजे इन्होंने जो है ना वो अपने नुमाइंदे भेज दिए और हमें कहा गया कि आप बंद कर दें। तो बहरहाल ये है कि अभी जो मैं पहले भी इनसे मीटिंग कर चुका हूँ, ताजरान के हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं, तो आप ताजिर इस हद तक जा चुका है, वो कह रहा है जी हम बंद नहीं करेंगे। और अभी AC साहब से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि 12 बजे तक हमें टाइम दिया जाए, इसमें आप गवर्नमेंट पंजाब से रब्ता करें, मुज़ाकरात करें कि अगर आप दुकानें बंद करवाते हैं और ताजिर बंद नहीं करता, उससे टकराव पैदा होता है, हालात ख़राब होते हैं और माहौल ख़राब होने की सूरत में ये सबको नुकसान है।
तो इसलिए उनसे अर्ज की गई कि 12 बजे तक हमें टाइम दें ताकि हम ऑफिस में भी सोच लें, आप भी उनसे मशवरा कर लें और हमें जो है इस्तिस्ना दिया जाए। और ये सारी बातें जो बार बार क्या कहा जा चुका है, हमारे पास 2-2.5 महीने सारे, और ये अगर हमने काम ना किया तो सब कर्जों के तले दब जाएंगे। और जो है ना एक एक होटल के अंदर, एक एक दुकान के अंदर 8-8 10-10 बंदे एक एक दुकान के अंदर काम कर रहे हैं, मुलाजिम लोग हैं। तो अब यह है कि अगर ऐसी सूरत में जबरदस्ती दुकानें बंद कराएगी तो अल्लाह टकराव की तरफ जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि मरी का अमन खराब हो। और अभी एक भाई कह रहे थे कि फिर रोड बंद करके फिर पूरी मरी को ही बंद कर दिया जाए। अगर हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा तो फिर यह है कि हमें दिन को भी हमारी दुकानें बंद कर दी जाए। पूरा दिन बैठ के शाम को जब काम का टाइम होता है और ग्राहक आना शुरू हो जाता है, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, तो ये हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे एक आखिरी सवाल ये कि गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हम किफायत-शहरी मुहिम के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं, बिजली की बचत कर रहे हैं, तो इस कौमी एक इत्तेहाद में या कौमी एक जो मामलात है उसमें हमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए? जी, हम चाहते हैं कि बिजली की बचत हो, तवानाई की बचत हो, लेकिन ये आपका पूरा मोटरवे है, लाखों की तादाद में वहाँ पे जो है ना बत्तियां जल रही हैं, अब वो नहीं बुझाई जा रही। और अगर बिजली का ही मसला है तो हमारा एक साथी कह चुका है कि इसको हमें बत्ती भी हमसे ले ली जाए, लाइट भी ले ली जाए, हम मोमबत्तियां जला कर भी अपने काम को चलाएंगे, लेकिन खुदारा हमें कारोबार करने दिया जाए। हमारे जो हमें जब वो एक चीज को दबाया जाता है फिर उभर के सामने आती है, तो हालात को ऐसा न पैदा किया जाए कि ताजिर मुश्तैल हो जाए और जो है ना टकराव पैदा हो जाए। इसलिए गुजारिश ये है कि दुकानें बंद करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, ताजिर इस वक्त बिल्कुल दुकानें बंद करने के लिए तैयार नहीं है। बात करेंगे आप? जी बात करें। क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि मरी की ये टोटल 10% मार्केट जो है मार रोड की, इसको मुकम्मल तौर पे इस्तिस्ना दिया जाए। ये टूरिस्ट पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट जो भी होता है वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं होता। वैसे भी 80-90% जितनी भी मार्केटें साइड एरिया की हैं वो टोटल जो है ना 7-8 बजे क्या 7 बजे भी बंद हो जाती हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम किफायतशारी कर रहे हैं। कौन सी किफायतशारी हो रही है भाई? एयरपोर्ट से लेके मरी सिर्फ एक मोटरवे पे देखें तो लाखों की हिसाब से जो है ना स्ट्रीट लाइट चल रही हैं, ठीक है। आप ऐसा करें कि दुकानदारों को कहें, ताजरों को कहें कि जहाँ पे 10 बल्ब जल रहे हैं वहाँ पे 8 बंद कर दें, दो जलाएं, ठीक है। यहाँ पे 1-2 घंटे की बात नहीं है, ये टोटल 10% मार्केट को जो है ना मार रोड की 10% मार्केट को ये टूरिस्ट पॉइंट है, इसको मुकम्मल तौर पे इस्तिस्ना दिया जाए। ये सीजन होता है, ये हर कारोबारी तबका जितना भी है, हर बंदे का कारोबार होता है। 3 महीने यहाँ पे कमाते हैं और 12 माह जो है ना एक सिस्टम निज़ाम चलाते हैं, किराए भी देते हैं, तनख्वाहें भी देते हैं, बिजली के बिल भी देते हैं और सबका जो है ना रोजगार यहीं से चलता है। बाकी ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोल की किफायतशारी कर रहे हैं। एक सरकारी गाड़ी के साथ आप देखें नंबर प्लेटें सरकारी उतरी हुई हैं, प्राइवेट लगी हुई हैं, प्राइवेट सब डालों के साथ देखें, सब गाड़ियों के साथ देखें, सरकारी नंबर प्लेटें उतरी हुई हैं और पेट्रोल डबल से ट्रिपल खर्च हो रहा है। अवाम को कोई रिलीफ दें भाई, अवाम को कोई रिलीफ दें। मरी के कारोबारी तबके को, मरी का कारोबार तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने। हर मजदूर आदमी ये क्या करें, ये लोग क्या करें, ये चोरियां डकैतियां करें, किधर जाएं? हुकूमत हमें ये बता दे। हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, ये टोटल मरी की टोटल 10% जो मार्केट है इसको मुकम्मल तौर पे इस्तिस्ना दिया जाए। ये ना हो कि कल जो है ना हर बंदा खुदकुशियों पे आ जाए। यहाँ पे चौक में, कहीं और चौक में या किसी जगह पे लोगों ने किराए दिए हुए हैं, लोगों का रोजगार है, हर बंदे का रोजगार है जो है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के जो बाहर से लोग आते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो भी तंग होते हैं। किसी के बच्चे को दूध चाहिए होता है, किसी को क्या चाहिए होता है, किसी को खाने को चाहिए होता है, कोई लेट पहुंचा है, कोई सवेरे पहुंचा है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये मोटरवे की लाइटें सारी टोटल बंद होनी चाहिए। एक दुकान से जो है ना 8 लाइटें बंद करवा दें, 2 चलाएं, 1 चलाएं और ये 10% मार्केट को इस्तिस्ना मुकम्मल तौर पे दिया जाए। इस वक्त मेरे हमरा अंजुमन ताजरान मरी के जनरल सेक्रेटरी हाजी नासिर साहब मौजूद हैं और हमेशा जो ताजरों की नुमाइंदा जमात होती है उससे जो ताजरान है उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और उनको ये होता है कि वो जो हमारे नुमाइंदा वफद है या हमारी नुमाइंदा तंजीम है वो हमारी जाके आगे बात भी करेगी, हमारी नुमाइंदगी भी करेगी। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मरी में जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी बीच में जो गैप आया था ईद के लिए, उससे पहले भी यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे हड़ताल की गई अंजुमन ताजरान मरी की जानिब से और अब फिर जो है वो मरी में लॉकडाउन लगा दिया गया है और यहाँ पे ताजर भी यहाँ पे मौजूद है, अंजुमन ताजरान भी मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ अंजुमन ताजरान से कि वो इस गवर्नमेंट के फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं और आया वो गवर्नमेंट के फैसले के साथ खड़े हो रहे हैं या यहाँ की ताजर कम्युनिटी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मैं सर हाजी नासिर से मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जवाद भाई, साद भाई, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा हमारे साथ तावन किया और ताजरों की जो आवाज़ है उसको मीडिया में हाईलाइट किया। इसमें मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जवाद भाई, आपने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए हैं, हड़ताल भी हम कर चुके हैं। जब हम दुकानें बंद करते हैं तो हमें प्रेशराइज करके कहते हैं खोलें। अब जब हम दुकानें खोलते हैं तो हमें कहा जा रहा है कि दुकानें बंद करें। कोई समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तवानाई की बचत, क्या सिर्फ तवानाई खर्च हमारा ताजर कर रहा है? मुझे इस सवाल का जवाब पहले मिलना चाहिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे बिजनेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। होटलियर्स भी हैं, उनको किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। खाली मेरा ताजिर जो है वो गरीब जो यहाँ पे लाखों रुपया किराया दे के बैठा हुआ है, उसका रोजगार तबाह करने के दरपे हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही है क्या हुआ है। हम हर फोरम पे जा चुके हैं। हड़ताल तक आपके सामने 3 दिन मरी की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल हुई है, लेकिन किसी को कोई मसला ही नहीं हुआ है। भाईजान, हमने ये ऑफर किया है कि हम अल्टरनेट चीजें यूज कर लेंगे। हमें आपकी वापडा नहीं चाहिए भाई। आप बिजली बचाने के लिए कर रहे हैं, तवानाई बचाने के लिए अगर कर रहे हैं तो हमें ना दें भाई। हमें 8 से 12 बजे तक हम अल्टरनेट सोर्सेज यूज कर लेंगे। इसलिए हम अब क्या किया जाए, हड़ताल कर चुके हैं, दुकानें हम बंद कर दें तो हमारा माशी कत्ल है। ये 8 से 12 बजे तक दुकानें खुली होनी चाहिए। हम आपकी वापडा नहीं यूज करेंगे। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? हर फोरम पे जा चुके हैं। सर क्या हाल है, आप हर फोरम पे भी जा चुके हैं। अब मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी ताजरों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि हम दुकानें बंद नहीं करेंगे। तो सवाल ये कि आप ताजरों के साथ खड़े हैं या हुकूमती फैसले के साथ खड़े जी, मैं ताजरों के साथ खड़ा हूँ। जिन्होंने मुझे इलेक्ट किए, तो अगर आप मैं ताजरों का नुमाइंदा हूँ। मैं बिल्कुल ताजरों के साथ खड़ा हूँ। तो अगर आप और जैसे कहेंगे, जैसे मेरे ताजर भाइयों ने बोला है कि हम गिरफ्तारियां देंगे, सबसे पहले अंजमन ताजरान की बॉडी गिरफ्तारियां देंगे। इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई क्यों किया जा रहा है? आप ये देखें, ताजरों के साथ ही जुल्म नहीं है क्या? ये जो टूरिस्ट आया वो हजारों की तादाद में, अभी माल रोड पे आप आई विटनेस हैं इस चीज के, क्या वो यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन देखने के लिए आया है? उनके शहरों में नहीं है यार। हम क्या करें? जैसे सदाकत साहब ने बोला है कि 425 रुपया पेट्रोल डलवा के आटे की थैली की कीमत क्या है? अब हो क्या रहा है? आपको एक चीज का पता है कि इस स्मार्ट लॉकडाउन जब पहले 1 महीना रहा है, उसमें कितने सेल्समैन बेरोजगार हुए हैं? ये एक फौज खड़ी की जा रही है बेरोजगारों की पाकिस्तान में। तो वो फिर क्या करेंगे? उन्होंने गैंग्स ही बनाने हैं। वो फिर इस माशरे में एक अफरा तफरी फैलेगी या नहीं फैलेगी? तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है, खासकर हमारे मुकामी नुमाइंदे और मरियम औरंगजेब साहिबा से। देखिए ना, आपके पास तो इतना जबरदस्त किस्म का स्टेक है यहाँ पे, यानी कि सीनियर मिनिस्टर पंजाब की, जिनके हाथ में तमाम फैसले हैं। मरियम औरंगजेब, उनका ताल्लुक मरी से है, वो डायरेक्टली मरी में उनका इंटरेस्ट, यानी कि इस तरह से कि वो डायरेक्ट फैसलों में मरी के वो इन्वॉल्व रहती हैं। उनके भाई हैं हसन औरंगजेब, वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। MNA हैं, MP हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन का पंजाब गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। इतनी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होने के बावजूद आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए जी, आप भी समझते हैं कि जो अभी हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये जो कानून पंजाब असेंबली या विफाक से पास हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के तौर पे है। वो हमें खुद कोई रिलीफ नहीं दे सकती है। इसीलिए मैं आपके तवसत से अभी सीनियर मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा मेरे ताजरों पर रहम किया जाए और मरी को अगर मुकम्मल इस्तिस्ना नहीं मिलता है, कम से कम मेरे ताजरों को 12 बजे तक का टाइम मिलना चाहिए। 12 बजे तक का टाइम दें ताकि ये लोग अपने जो इन्होंने किराए दिए हुए हैं कम से कम वो पूरे कर सकें। तो अभी आखिरी सवाल ये कि वो फिर से बात आ रही है सर, यहाँ पे चूंकि आप दुकानें बंद नहीं करेंगे, आपने कहा कि मैं ताजरों के साथ खड़ा हूँगा। यहाँ पे पैरा फोर्स है, सिविल डिफेंस, अभी नया नया जिला बना है, फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे शायद जितने आपके दुकानदार नहीं, उससे ज्यादा यहाँ पे पुलिस के एहलकार, सिक्योरिटी के एहलकार हैं। तो यहाँ पे गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, यहाँ पे FIRs भी हो सकती हैं, यहाँ पे बड़े मामला खराब हो सकते हैं। तो ये चीजें किस तरफ जा रही है टूरिस्ट प्लेस पे?
तो फिर कम से कम अगर ताजिर गिरफ्तार होगा ना तो उसको अपने लैंडलॉर्ड को किराया ना देने का बहाना तो मिल जाएगा ना, फिर यही हो सकता है ना। तो इस चीज का हल है, ये गिरफ्तारियां हमारी हम देने के लिए तैयार हैं। क्या गवर्नमेंट इसको यही हल समझती है? इस चीज का यही हल है कि लोगों को गिरफ्तार करो, उनको हिरासत करो, उन पे FIR दो। 780A तो इस तरह बढ़ रहा है ना, जिस तरह दुकानों में नस्वार मिल रही है, इस तरह 780A के पर्चे तैयार है। तो भाई हम क्या करें? अब कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएं? हमें आप बता दें। मीडिया भी है, आप भी मरी के सारे हालात से वाकिफ हैं। क्या हम गलत हैं? क्या हम इखलाकी तौर पे किसी भी हवाले से आप हमें बताएं कि हमारे मुतालबात कहीं पे भी गलत हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया सर। सोहेल बेग साहब हमारे साथ हैं जी, चेयरमैन अंजुमन ताजरान मरी। सर मुख्तसरन बताइएगा, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और आपका रद्द-ए-अमल इस फैसले के बाद क्या है? जी बिस्मिल्लाह। आपकी तो उम्र भी माशाल्लाह ज्यादा है, मेरी तरह। मैं खैर वैसे मजाक कर रहा हूँ, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि ये यहाँ पे बातें जेलें और गिरफ्तारियों और FIRs की हो रही है, तो आप इस उम्र में इन मामलात में ना पड़िएगा प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका, साथ भाई आप हमेशा मरी के हवाले से जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको हाईलाइट भी करते हैं और काफ़ी मसाइल हमारे हल भी हुए हैं। मैं जो आपने सवाल किया, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो ईद से पहले जो लॉकडाउन था हमारा, उसमें हमने इंतहाई मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया कि मुल्की हालात ऐसे थे, इंटरनेशनल हालात ऐसे थे कि हमें हुकूमत का साथ देना पड़ा। अब सूरत हाल ये है, मेरी स्पेशली हुकूमत पंजाब से मेरा तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मैं हुकूमती जमात से हूँ और मैं उनसे मुझे ये तवक्को थी कि जिस तरह 3 हफ्तों से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें वो गिराई हैं उन्होंने, 33 रुपये तक गिरी, और मैं ये समझ रहा था कि अब हालात बेहतर हो चुके हैं और ईद के बाद लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि उधर जंगी हालात भी, अगर इंटरनेशनल हालात थे तो उस वक्त वो हालात भी हमारे मुज़ाकरात के भी बेहतर हो चुके हुए हैं, तकरीबन एंड पे लगे हुए हैं। इधर से तीसरा हफ्ता है, हमें आप पेट्रोल में भी रिलीफ दे रहे हैं। फिर क्या वजह है कि ये लॉकडाउन करने की, और इस वक्त ऐसे हालात में कि जिस वक्त मरी पूरी पैक हो चुकी है और मरी में सियाहों के लिए आप नए नए मंसूबे ला रहे हैं, ग्लास ट्रेन हमें आप दे रहे हैं और चीज़ें दे रहे हैं। तो ये क्या पॉलिसी है इनकी कि मरी इस वक्त पैक है और मरी की आप कह रही हैं दुकानें बंद और लाइटें बंद और मरी को बंद कर दो? अच्छा, आप समझते हैं कि इस टाइम लॉकडाउन की जरूरत नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। अगर लॉकडाउन करना, पहले तो बात यह है कि मरी सीजनल टाउन है, ये यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो बजाय मरी को तो एज ए स्पेशल केस देखना चाहिए मरी को, कि मरी में जो टूरिस्ट आते हैं उनको अकोमोडेट करना चाहिए ताकि वो दोबारा, क्योंकि मरी में कोई इंडस्ट्री और नहीं है। मरी में जो टूरिस्ट हैं वो मरी की इंडस्ट्री हैं, वो मरी में आते हैं, मरी के कारोबार चलता है, मरी के दुकानदारों का, मरी के होटलों का कारोबार चलता है, रोजगार चलता है। तो इस वजह से मैं गुजारिश करूँगा अपने MNA MPA सीनियर मिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा से, हसन औरंगजेब साहब से, मैं आज उनसे रब्ता भी करूँगा, हसन औरंगजेब साहब से मैं फ़ोन पे रब्ता भी करूँगा उनसे कि खुदारा मरी आए, आके हालात देखें मरी के। मरी में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। ईद से पहले हमने 3 दिन की यहाँ पे हड़ताल की है, हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी है, लेकिन हमारा कोई नुमाइंदा हमारे पास मरी में नहीं आया मुस्लिम लीग का। और आज मैं ये अपील करता हूँ अपनी हुकूमत से कि अपने नुमाइंदों को भेजें और यहाँ के हालात देखें और ये खुदारा मरी की मरी को बचाएं। अगर यही हालात रहे तो सयाह मरी का रुख नहीं करेंगे। और आप हमें कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है जो यहाँ से कोई रोजगार मिलेगा, और सयाहों को उनको फैसिलिटेट करें यहाँ पे, ना कि उनको डिस्करेज करें कि वो यहाँ पे दोबारा, अब जो सयाह मरी में आया वो जो हालात देख रहा है वो दोबारा मरी में नहीं आएगा। वो अपने रिश्तेदारों को भी यही बताएगा कि मरी में भी वही हालात हैं जो दूसरे शहरों में चल रहे हैं, लॉकडाउन के हालात हैं, ये हालात हैं। इधर से आके 10 बजे उनको खाने की कोई चीज़ माल रोड पे नहीं मिलेगी, किधर जाएंगे वो लोग? मतलब किस तरह मरी में आके रहेंगे सारा? तो मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि खुदारा मुस्लिम लीग को भी बचाएं और उस मरी को भी बचा लें। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन सोहेल साहब अपने हालात का इज़हार कर रहे थे। मैं यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ टूरिस्ट से भी बात कर लूँ और यहाँ पे इंतजामी अफसरान है, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा कि बात कर लूँ और उनसे जानूँ कि आया वो इस फैसले, हुकूमती फैसले के ऊपर वो क्या यहाँ पे स्पेशल रिलीफ फ्राहम करेंगे या नहीं फ्राहम करेंगे। और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मरी अरशद इकबाल साहब यहाँ पे भी मौजूद थे। मैं कोशिश करता हूँ अगर वो यहाँ पे हैं तो मैं उनसे बात कर लूँ। ये सब किधर गए? खड़े हैं आगे।
एक मिनट रोकिएगा प्लीज। इस वक्त हमने यहाँ के ताजरों से बात की। अब दूसरी तरफ आते हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं मुल्क भर से। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आया जो मरी में लॉकडाउन की सिचुएशन है वो इसको किस नजर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं सर? मैं कराची से। कराची से आए, इतने दूर से आए। जी जी। अब यहाँ पे आपको पता है आज से मरी में लॉकडाउन शुरू हो गया है रात 8 बजे। आपके नजदीक लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लोग बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी पैसे खर्च करके आते हैं, ठीक है, तो मरी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो नहीं बंद होना चाहिए। नहीं बंद होना चाहिए। आप इस फैसले को नहीं मानते, मतलब मानने से मुराद कि आप इसकी तायद नहीं करते? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें, ये जी पहले टूरिस्ट से हमने बात की, उनसे जाना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। आप कहाँ से आए? हम कराची से आए। आप भी कराची से आए? जी। इतने दूर से आए, कितना लंबा सफर तय करके, कितने दिन रहने का प्लान है आपका मरी में? 5-6 दिन। 5-6 दिन। आज मेरे ख्याल से आपका पहला या दूसरा दिन होगा? दूसरा दिन है। और आज दूसरे दिन में आपको पता है कि रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? माल रोड के ऊपर लोग घूमने शुरू आते हैं। नहीं, ये तो पता है बंद हो जाएंगे, लेकिन मैंने खबरें सुनिया तो पता चला। नहीं, आज से बंद हो जाएगी ना? आज से बंद होगी मतलब आप 5 दिन आप यहाँ। दिन में आएंगे। अच्छा, आपको रात को यहाँ पे मसला नहीं होना चाहिए। आप 3 महीने का सीजन होता है। बंद होना चाहिए, नहीं बंद एज अ टूरिस्ट आप क्या कहते हैं कि? ये तो अब जाहिर मार्केट वालों के हिसाब से तो वो तो चाहेंगे कि यार बंद नहीं हो। एज अ टूरिस्ट आप क्या कहते हैं? एज अ टूरिस्ट क्या कहते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है 10-11 बजे तक खुला देना चाहिए। 11, हाँ थोड़ा बड़ा। चले ठीक है। आप टूरिस्ट हैं? अच्छा, आप लोकल ही हैं। चले कोई नहीं, मैं खुद बात कर लेता हूँ सर, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। मैं जरा देख लेता हूँ। अच्छा, ओ अभी वो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद जो है ना। अच्छा ठीक है, क्या नाम है, कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? किस एरिया से आए, कौन से शहर से आए? पीछे खैबर पख्तूनख्वा किस एरिया से आए? पेशावर से आए। आप मरी में आए हुए हैं, यहाँ पे दुकानें वगैरह बंद होने लगी हैं, आप क्या समझते हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं बंद। क्यों नहीं होनी चाहिए? पश्तू में बता दे यार, सवाल करो कि خبر اور د دې وایي کنه د درې میاشتو سیزن د دې ورته وایي چې باید چې بند نشي د خلک आप क्या है ये सवाल करें ये सवाल करें कि आप टूरिस्ट हैं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी यहाँ पे दुकान है शायद। जी सर। आप चले एज अ ताजर यहाँ पे क्या समझते हैं, आप बेसिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? इसी तो हम कोयटा से हैं, लेकिन अभी 40 साल हो गए मरी में। कोयटा से आए यहाँ पे हाँ हाँ, बात ये है ना कि भाई यहाँ पे नहीं रिलीफ मिलना चाहिए मरी को, ना यहाँ पे एसी चलता है, ना कोई पंखे होते हैं यहाँ दुकानों में, यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ और है। यहाँ पे कम से कम 3 महीने का 4 महीने का काम होता है पूरे साल में, तो रिलीफ देना चाहिए मरी को। सही, आप ये समझते रहे। सर कैसे हैं आप, क्या हाल है, नाम क्या है? हाजी मोहम्मद इलियास अब्बासी। बस आपकी दुकान है यहाँ पे? जी मेरी 2-3 दुकान है यहाँ पे। फिर से लॉकडाउन है, क्या कहेंगे? लॉकडाउन हम इनके साथ तावान करना चाहते हैं, ये हमारे साथ करें। चलो हम 8 बजे खोलते हैं, रात 12 बजे तक हम या 11 बजे तक टाइम दे दें। 8 बजे तक जब काम का टाइम होता है हमारा, तो आप क्या समझते हैं कितनी देर का टाइम मिलना चाहिए आपको? अगर 8 बजे आप वो कह रहे हैं गवर्नमेंट बंद करे, आप क्या कहते हैं? 11-12 बजे तक। 11-12 बजे तक, 11-12 बजे 3-4 घंटे 11-12 थोड़ा ठीक है जी, सुतरा थोड़ा 11-12 बजे तक हमें दे दें टाइम। बस हम हमारी कोई दुश्मनी ना हुकूमत से, हुकूमत में भी हमें हुकूमत अवाम से बनती है ना, इसी तरीके से जहाँ पे वाला हुकूमत ये हमारी हुकूमत है, हम हुकूमत के ही बंदे ही हैं। अवाम जो है सारी ये हुकूमत की है, मतलब है ये मतलब आप ये कहते हैं 12 बजे तक होना चाहिए? 12 बजे तक। चलो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ठीक है, आज चलो साहब, कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र। यार आगे से हटना सर। आप सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आप भी ताजर हैं, लॉकडाउन फिर शुरू हो गया है? ये इंतहाई ज्यादती है, लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मरी वालों के लिए 2-2.5 महीने ये सीजन के होते हैं, और टूरिस्ट दूर दूर से बैरून ममालिक से आते हैं, इसलिए यहाँ पर इस मरी को बिलखुसूस माल रोड पर इस्तिस्ना मिलना चाहिए। जी यहाँ पे आपने ताजरों की बात सुनी है, और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि असिस्टेंट कमिश्नर मरी अरशद इकबाल साहब से बात कर लूँ, चूंकि गवर्नमेंट का वर्जन या गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्हीं से हमें मिल सकता है कि आया ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसमें जो है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सो जी अंजुमन ताजरान से भी बात की, ताजर कम्युनिटी से भी बात की, यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट से भी बात की। इस वक्त मेरे हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मरी कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल साहब मौजूद हैं। वो चूंकि खुद यहाँ पे इस वक्त फील्ड में निकले हुए हैं, और ये आज पहला दिन है, 1 जून है, और आज ये इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट के फैसले को यहाँ पे खुद आए हुए हैं।
यहाँ पे सिविल डिफेंस, पैरा फोर्स और तमाम तरह इनके जो इदारे हैं वो इनके हमरा हैं और यहाँ पे ताजर भी एहतजाज कर रहे हैं। सर ये पहला सवाल ये कि मरी के हवाले से हमने ताजरों से भी बात की, उन्होंने कहा कि कोविड-19 में भी जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन था तो मरी को और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट थे उनको स्पेशल जो है वो रिलीफ मिला हुआ था, तो क्या ये मरी को नहीं मिल सकता? अब इनका टूरिस्ट का सॉरी यहाँ की लोकल कम्युनिटी का अब जो है सीजन शुरू हुआ है, यही 2 महीने हैं 2.5 महीने हैं, इनके ऊपर उनका कारोबार मुनहसर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, उस वक्त की गवर्नमेंट की वो पॉलिसी थी। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि पूरे पंजाब में कानून जो है, जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है वो यूनिफॉर्मिटी है उसमें, मतलब चाहे मरी है या चाहे डीजे खान है या राजनपुर है, वो तमाम जगहों पे इम्प्लीमेंट होगी। तो प्रोटेस्ट करना सबका जो है राइट है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, हमने उनसे बातचीत भी की है और हमारी बातचीत जो है वो उन्होंने मानी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी है। तो अब अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई रिलीफ आता है तो वो इंशाल्लाह ताला इन तक पहुंच जाएगा। बाकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 8 बजे वाली वो इम्प्लीमेंट होगी, वो एज इट इज रहेगी जब तक टिल फर्दर ऑर्डर नहीं आता। जी बिल्कुल, वो एज इट इज। सर एक सवाल, कन्फ्यूजन पूरे पंजाब में पाई जा रही है, मैं स्पेसिफिकली मरी की नहीं बात कर रहा, मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है कि पंजाब भर में लॉकडाउन जो है इम्पोज हो चुका है। इस्लामाबाद में हुआ तो इस्लामाबाद के वजह से एक नया नोटिफिकेशन निकला है, पंजाब के वजह से अभी तक लोगों को नहीं समझ आ रही कि कोई नया नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ नहीं हुआ, तो आप एज ए एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया या वही पुराना नोटिफिकेशन को कंटिन्यू किया है? जी देखें, नोटिफिकेशन अगर आपने पढ़ा हो कि उसमें एक सर्टेन टाइम दिया था कि इस टाइम के दौरान जो ईद के दिन हैं उसमें लॉकडाउन नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि वो आज का दिन तक था, आज वो खत्म हो गया है, नया कोई वो नोटिफिकेशन में कोई एक्सटेंशन नहीं आई, तो इसलिए जो है जो यहाँ पे क्लोजर ऑफ शॉप्स है 8 बजे वो अभी आज से वो लागू है दोबारा। आखिरी सवाल है सर, ताजरों से मैंने बात की तो वो जाहिर सी बात है उनके कारोबार में बता रहा हूँ, जैसे कि उनका यही डिपेंड कर रहे थे कि हमारे 3 महीने और इस उम्मीद के साथ थे कि मरी को रिलीफ मिलेगा। अभी वो ये बात करें कि हम एहतजाज भी करेंगे, हम गिरफ्तारियां भी देंगे, FIRs की तरफ भी जाएंगे, तो आप समझते नहीं है कि इस तरह से मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं? जी देखें, प्रोटेस्ट करना तो उनका बुनियादी राइट है और बाकी अभी मैंने हमारी उनसे डिटेल में बातचीत हुई है तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, अपने तमाम नुमाइंदों से उनके राब्ते हुए हैं, हमसे राब्ता हुआ है, तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है अपना प्रोटेस्ट और अभी जो है तमाम शॉप्स यहाँ पे क्लोज होंगी और अगर इनको कोई रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारे जैसे उनसे डिस्कशन हुई है तो इंशाल्लाह ताला वो भी इन तक पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल साहब थे और उन्होंने बड़ी डिटेल में गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा कि हम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के पाबंद हैं, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो गवर्नमेंट ने हमें ऑर्डर किया है हम उसके पाबंद हैं। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कोई भी आती है, वो अगर कोविड के टाइम PTI की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि टूरिस्ट स्पॉट्स को रिलीफ मिलेगा, तो इस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ऑल अक्रॉस पंजाब और इस्लामाबाद में लॉकडाउन रहेगा, तो गवर्नमेंट जो भी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी है कि उसकी पाबंदी करे। तो यहाँ पे अभी अंजुमन ताजरान से भी हमने जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमारी MNA साहब से बात हुई है, तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मरी जैसे सियाती मकाम के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। यहाँ पे ताजर कम्युनिटी काफ़ी परेशान है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान है। तो मैं भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मुतालबा रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग जो है वो शदीद मुश्किलात से दो हैं, लोगों की उम्मीदें या लोगों के कारोबार इन्हीं 2-3 महीनों से वाबस्ता हैं, तो जब यहाँ पे उनका कारोबार अगर रात 8 बजे बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए के हिसाब से लोग रेंट पे कर रहे हैं, तो जब इतनी बड़ी मिकदार में रेंट पे करेंगे तो ये जब कारोबार बंद होगा तो ये पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से अपना रेंट पे करेंगे, ये बिजली के इतने भारी भरकम बिल कहाँ से देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे महंगाई अपने अरूज के ऊपर है, यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस अपने अरूज के ऊपर हैं, हर चीज़ जो है वो आवाम की पहुंच से दूर है। तो गवर्नमेंट का फैसला है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी कर रही है शायद वो अपने हिसाब से बेहतर की तरफ सोच रही हो, बेहतरी की तरफ सोच रही हो, लेकिन यहाँ पे अगर ग्राउंड पे यहाँ पे लोगों को सुना जाए तो इनकी जब दर्द भरी कहानियाँ सुनी जाती हैं तो बस इंसान जो कहता है कि उसके बस में कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। तो बहरकफ ये एंड पे मैं ये मुतालबा रखना चाहता हूँ CM मरियम नवाज से, मरियम औरंगजेब साहिबा से कि प्लीज़ मरी जैसे सियाती मकाम को स्पेशल जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। थैंक यू।